देखिए, आप जैसे कि हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को आपको किस तरह से आसान बनाना है। तो जब बच्चा 9th और 10th पढ़ के आता है और 11th में उसके पास में जब केमिस्ट्री की जो चीजें आती है वो बहुत नई नई सी होती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है और समझ में नहीं आता है, डिसकनेक्ट सा फील करता है। तो हमारे पास में ये हमेशा ये रहती है दुविधा कि कैसे पढ़े क्या ना पढ़े। तो मीनवाइल एक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पढ़ाने का तरीका देखा है कि अगर हम इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री को याद करना या फिर उसे समझना काफी आसान हो जाता है। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ आपको कि आपको केमिस्ट्री को आसान कैसा बनाया जाए। इसलिए मैंने मेरा जो टॉपिक दिया है, टाइटल नेम भी दिया है, हाउ टू मेक केमिस्ट्री इजी। अगर ये हमें पता चल जाए कि इजी कैसे बनाए, तो इजी बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी ना। 9th-10th में पढ़ के जब बच्चा 11th में आता है तो उसे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा जाए, या क्या उसे कुछ बेसिक फंडामेंटल जो कि 9th 10th और 11th आपके 8th से कनेक्ट करते हैं वो क्या क्लियर होने चाहिए। अगर इतना पार्ट उसे क्लियर होता है तो आगे की चीजें, मैं ये तो नहीं बोलूंगी पूरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक समझ में आने लगेगा। वो अपने आप को कनेक्ट फील करेगा, ना कि डिस्कनेक्ट सा फील करेगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जब भी केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री यहाँ पे 3 पार्ट में पढ़ाई जाएगी। 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चाहे आप तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट उठाएं, चाहे वो फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो या इनऑर्गेनिक का हो, इन तीनों ही पार्ट में आपको एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर एलिमेंट्स पता है तो वो कहाँ पे बैठता है, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है, वो किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, वो किस पीरियड को बिलोंग करता है, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों के लिए बट ऑब्वियस है कि आपको पीरियड टेबल याद होना चाहिए। तो जो फाउंडेशन क्लासेस हमारी ओर से की जाती है, फाउंडेशन क्लासेस में हम वो चीजें बताते हैं जो आगे जाके उनको काम आने वाली है थ्रू आउट 11th एंड 12th। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है, ये पर्टिकुलर आप कोई यूनिट नहीं बोल सकते हो, बस आप ये बोल सकते हो कि केमिस्ट्री की एबीसीडी है। अगर इतनी एबीसीडी हमें आती है तो आगे हम केमिस्ट्री को और आसान बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि केमिस्ट्री को आसान कैसे बने। आपको पता है कि आपके पास में जो भी प्रेजेंट का पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं एंड 18 ग्रुप होते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। 7 पीरियड है एंड 18 ग्रुप है। इन 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ, राइट। अब जैसे कि एस ब्लॉक में आपके पास में 2 ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो कितने हैं, 2 ग्रुप्स हैं। पी ब्लॉक में आपके पास में 6 ग्रुप आते हैं। डी ब्लॉक में आपके पास में 10 ग्रुप आते हैं। तो ये हो गए आपके 18 ग्रुप्स। तो व्हाट अबाउट द एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक कहाँ जाएगा? तो एफ ब्लॉक जो होगा वो 3rd ग्रुप में ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, आपके 3rd ग्रुप में आएंगे। जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इस साइड आपका एस ब्लॉक आता है, बीच में आपका डी ब्लॉक आता है और इधर आपका पी ब्लॉक आता है, और नीचे की साइड यहाँ पे आपके पास में एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। ये आपका एक मतलब रफ मैंने आइडिया बताया कि पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है। हर एक 10th की बुक में, 9th की बुक में, या आपको किसी भी बुक में या कहीं पे भी पीरियोडिक टेबल देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई 2 ही ग्रुप क्यों हैं, 4 क्यों नहीं हुए, 6 क्यों नहीं हुए। फिर पी ब्लॉक में मैंने कहा कि 6 ग्रुप है, तो 2 क्यों नहीं हुए, 10 क्यों नहीं है, डी ब्लॉक में 10 ही क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं है ना। ये सब चीजें, तो ये जो पीरियड टेबल बनाई गई है, जो क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, जिस सबशेल में एंटर करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रखा जाता है।
अब जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आ जाएगा तो पता चलेगा कि एस में 2 ही ग्रुप क्यों हैं, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पे, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, है ना। अगर आपको कोई जैसे एड्रेस पूछना है किसी का, तो एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक एड्रेस होता है, तभी आपके घर पे कोई सामान आ पाता है, लेटर आ पाता है, या फिर कोई डिलीवरी है अमेजन वगैरह से, तो वो आपके पास पहुंच पाती है कब, जब पर्टिकुलर पूरा सिस्टमेटिक आपका एड्रेस उसमें दिया गया हो। इन द सेम मैनर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का भी एक अच्छा सिस्टमेटिक एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अभी तक अपनी छोटी क्लासेस में सिर्फ शेल के बारे में पता होता है, पढ़ा हुआ होता है, तो आगे और क्या होता है ना। सिर्फ आपको ये पता है कि वो नासिक शहर में रहता है, तो नासिक शहर में रहने से आप उसके घर नहीं पहुंचाओगे, सिर्फ आपको ये पता है कि नासिक में कहीं रहता है, नासिक में कहाँ रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपको मकान नंबर पता होना चाहिए, है ना। तो जो नासिक शहर है पता है आपको, सिर्फ इतना पता। तो अभी तक आपको सिर्फ क्या पता था कि इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन शेल में कहाँ ये आपको नहीं पता है ना। तो अभी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिटेल में आएगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम बहुत सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तभी हमें क्लियर होता है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, राइट। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले आपको मैंने बताया कि क्या पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन पता होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ही आप क्या कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर पाओगे। और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पता करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर पता होने के लिए आपको उस एलिमेंट का प्लेस कहाँ है ना, पीरियोडिक टेबल में, ये पता होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 जो 4 ब्लॉक है उन चारों ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास एस ब्लॉक आया, तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप और कहाँ पे कौन कौन कितने एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कितने हैं, डी ब्लॉक में कितने, ए ब्लॉक में कितने, ये हम बात करेंगे, ठीक है। देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम फर्स्ट ए, जो कि आप मैंडलीव के क्लासिफिकेशन में पढ़े हुए हो, एक होता है आपका सेकंड वाला, इसे या तो 2 नंबर से या फिर आप सेकंड ए से बोलोगे। हम 1 बाय 1 ये भी देखेंगे कि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए किस भी यहाँ पे बोला गया, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से 18 ग्रुप्स होते हैं ना। तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, राइट। हाइड्रोजन एंड लिथियम के बीच में कुछ एक स्पेस होता है। इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट बोलते भी हैं, मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी में 17 ग्रुप के साथ भी होता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट ग्रुप के जैसी भी होती है और कुछ 17 ग्रुप के जैसे भी होती है। तो इसलिए इसकी अभी जो प्लेस है वो ऐसा नहीं है कि डिफाइन हो गई है, स्टेबल हो गई है, ये अभी भी इसकी प्लेस डिसाइड नहीं हुई है। आप इसे कहीं पे भी फर्स्ट या 17 ग्रुप में रख सकते हो, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक गैप रखा गया है। लिथियम के जस्ट पास में यहाँ पे सोडियम है, फिर यहाँ पे पोटेशियम है, देन यहाँ पे रुबिडियम है, देन यहाँ सीजियम एंड फ्रांशियम है ना। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। हम ये फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, मैं यहाँ पे पीरियड लिख रही हूँ। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड, टॉप टू बॉटम, है ना। अब देखो, जब हमने देखा कि हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो कुछ तो भी नाम है ना, इनके नाम हमें एक साथ ग्रुप वाइज याद नहीं होते हैं, तो इसलिए आप इसे कैसे याद रख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन को आप बोलोगे है, क्या बोलोगे है, लिथियम ली, इससे क्या होगा, ली मतलब Li, अगर आप स्पेलिंग भी करोगे तो क्या करोगे, ली की Li बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में लिथियम का सिंबल भी याद हो जाता है, हे ली ना, ना मतलब Na, हे लीना, की रब, रब मतलब Rb, से फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब फ्रांशियम। तो ये एक आपके पास में क्या हो गया, याद करने का तरीका हो गया, हे लीना की रब से फ्रेंडशिप।
या फिर ये भी हो सकता है हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको याद कर सकते हो। अब ये तो हो गई ट्रिक कि किस तरह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना है। बोलो क्या? हे लीना की रब से फ्रेंडशिप, हे फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, हो गया याद? आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है इसके एटॉमिक नंबर, क्योंकि भैया क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो आप सबके एटॉमिक नंबर रटो मत, है ना। आपको सिर्फ जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है अगर उसका एटॉमिक नंबर याद हो तो बट ऑब्वियस है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसे याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आप देखो कि फर्स्ट पीरियड जो है आपका, लेफ्ट टू राइट जाने वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। अपने 10th में पढ़ा है। तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम होता है, मतलब कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स है। तो आप जो 1 है उसमें जब आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 निकल के आ जाता है, राइट। फिर सेकेंड पीरियड में देखो, अगर आपके पास में पीरियड टेबल है तो सामने रख लो। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट गिनो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। कितने एलिमेंट हो गए? 8 हुए। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 में कितना प्लस करूंगी मैं? 8। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है। फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट में भी आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट थर्ड पीरियड में भी 8 होते हैं। तो आप यहाँ पे 8 प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 19 में फिर जब आप फोर्थ पीरियड के एलिमेंट देखोगे तो 18 प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 में आप 18 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 55, और 55 में जब आप 32 प्लस करोगे तो ये आ जाता है 87। तो इस तरह से आपके पास में सबके एटॉमिक नंबर निकल के आ गए, मतलब आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके नीचे आपका 8th पीरियड भी होता तो आप 87 में क्या कर लेते? 32 प्लस कर देते, तो उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट आता है यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर याद आ जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 288 18 18 32। ये आपको मैजिक नंबर है और ये याद रखना है। क्लियर है? याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड में। सेकेंड ग्रुप में आपके पास में कौन कौन है? सेकेंड ग्रुप में हमारे पास में है बेरिलियम, लिथियम के ठीक पास में, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो आपको बेरिलियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है 4। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है? Be, इसे हम बोलेंगे बेटा। Mg मतलब मांगे, बेटा मांगे क्या? कार। कौन सी? सेंट्रो। बेटा मांगे कार सेंट्रो। अब हमारे लिए क्या बोलेंगे? Ba मतलब बाप। अगर पापा राजी हो जाते हैं देने के लिए तो कितनी अच्छी बात है ना। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। इसका एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका क्या है? फर्स्ट का एटॉमिक नंबर याद रखो 4। अब देखो आपका जो फर्स्ट पीरियड था हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो तो आपका क्या हो गया? खत्म। ये जहां स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकेंड पीरियड में अब 8 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऊपर था, वो वाला हट चुका है। तो अब यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे? हम 8 से स्टार्ट करेंगे। तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 12 में हम क्या करेंगे? 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 20 में आप 18 प्लस करोगे तो 38 आ जाएगा। 38 में आप अगेन 18 प्लस करोगे तो किसका आ जाएगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो कि 56, और जब 56 में आप 32 प्लस करोगे तो 88 आ जाएगा। मतलब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के लिए 2 हटा दो और उसके बाद जो मैजिक नंबर रहेगा वो फर्स्ट ग्रुप के जैसा ही होगा, लेकिन 2 को हटा देना है। रीजन क्या है? क्योंकि सेकेंड वाला पीरियड खत्म हो चुका। अब हम कहाँ से स्टार्ट हुए? मतलब सॉरी, फर्स्ट वाला पीरियड जो जिसमें 2 एलिमेंट थे वो खत्म हो चुका। बेरिलियम कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से। बोलो बात समझ में आई? तो ये था आपका एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में आपके फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनके कुछ नाम भी होते हैं ना। जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, आपने देखा होगा, इसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं। इन्हें हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और मैं ये कल पूछने वाली हूँ आपसे कि अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है इनको। ठीक है,
अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज किस तरह से याद करना है और उनका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, इसको नोट करो। तो एस ब्लॉक याद हो गया ग्रुप वाइज, है ना, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। अब आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आता है। तो ओवरऑल जब भी आप स्टडी करेंगे एलिमेंट की तो एस और पी ब्लॉक की स्टडी हम एक साथ देखते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी हम अलग से करते हैं। उनके सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होगी उनकी स्टडी अलग की जाती है। एस और पी ब्लॉक को हम कंबाइन वे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं एस ब्लॉक के जस्ट बात क्या ले रही हूँ, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक आपका जो होता है वो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होता है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, एस ब्लॉक। फिर जो आपका थर्ड से लेके 12 तक का ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर थर्ड से लेके ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक में आता है। एंड ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक आपका पी ब्लॉक में आता है। तो चलिए ग्रुप नंबर 13 देखते हैं। ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। अब कभी मार्केट जाओ मम्मी के साथ में तो मम्मी से बोलो बैंगन ले लो, आलू ले लो, गाजर ले लो और इन सबको लेके थैले में डाल दो। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आ गई बात। तो कैसे याद रखोगे इसको, बैंगन, आलू, गाजर और इन सबको लोगे तो इन थैला। थैला मतलब थेलियम। तो ये आ गया आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसमें हमें ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर याद करने के लिए पहले जो भी ग्रुप का एलिमेंट पहला होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको याद ही रखना है, तभी आप आगे प्लस कर पाओगे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब आप इसमें 8 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में फिर आप यहाँ पे 18 प्लस करोगे बेटा। क्या प्लस करोगे, 18। तो आपका यहाँ पे गैलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद आप अगेन 18 प्लस करोगे तो यहाँ पे 89 जो कि इंडियम का होता है, 49, ठीक है। क्या करा, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। 13 प्लस 18 कितना हो गया, 31। 31 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 49। एंड 49 में जब आप 32 प्लस करोगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो जो पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक आप यही ट्रिक फॉलो करोगे सबके लिए। आगे बात समझ में, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक। तो बार बार हम नहीं बताएंगे, बस एक बार देख लिया आपको। जैसे कार्बन नंबर, कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो 6 में कितना प्लस करोगे, 8 प्लस करोगे। तो कार्बन के नीचे जो एलिमेंट है सिलिकॉन, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 14, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ ट्रिक बता देती हूँ याद कैसे करना है। बाकी ग्रुप नंबर 13 एंड 17 के लिए जो मैजिक नंबर है वो ये रहेगा। अब देखिए ग्रुप नंबर 14 में कौन है भाई, ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मैंने टिन बोला है लेकिन इसका सिंबल क्या है, Sn। यहाँ पे मेरे पास जर्मेनियम है, यहाँ पे मेरे पास में गैलियम है। तो बच्चा क्या कंफ्यूज होता है सिंबल में, है ना। तो यहाँ पे मैंने गाजर वर्ड यूज इसीलिए करा है ताकि जब आप इसका इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिखो ना तो Ga लिखो, तो गैलियम का सिंबल भी याद हो जाए साथ में, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, कहे शिवजी सुनो, सुनो मतलब Sn, पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती। ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब इनके नाम क्या है, नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी। अगेन लोचा, एंटीमनी लगता है एन वगैरह से कुछ स्टार्ट होगा लेकिन ये इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, SB है, ठीक है। और ये क्या है, बिस्मिथ। तो इसको इसके नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, SB मतलब सब, बिंदास, ऐसे याद रखोगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब आप सोच रहे हो कि जो सबसे नीचे वाला जो ग्रुप है आपका पीरियड है उसे क्यों नहीं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके साथ में अगर आप वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। ये अल्फा, बीटा, गामा बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन कॉजिंग है, तो हम उन्हें ना ही स्टडी करते हैं और ना ही उन्हें याद करने की जरूरत है। आपको ये जितने बता रहे उतने ही लर्न हो जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ना।
तो यहाँ पे जो 16 ग्रुप है आपका 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 ग्रुप आया। 16 ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टी पो, क्या बोला मैंने, ओल्ड स्टाइल से टी पो। आगे समझ में? तो यहाँ पे O फॉर ओल्ड, S फॉर स्टाइल, से SE सिंबल भी याद हुआ, T मतलब TE, PO पो, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, याद हुआ? तो ये थी आपकी ट्रिक ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक, और मैजिक नंबर भी सबके लिए यही फॉलो होगा, ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो। अब बारी आती है ग्रुप नंबर 18 की, जो कहां से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन के पास। अगर अपन एकदम एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो कौन आएगा, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये है। तो इसके लिए जो मैजिक नंबर होगा वो मैजिक नंबर आपकी जो सेकेंड वाली है ना, सेकेंड ग्रुप वाली जो मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32, 32, वो वाली फॉलो करना। कौन से ग्रुप वाली, सेकेंड ग्रुप वाली। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 है भैया, है ना, तो 2 में आप 8 प्लस कर दोगे डायरेक्ट, 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 में फिर आप 18 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 में आप अगेन 18 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 54, एंड 54 में जब आप 32 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 54 प्लस 32 कितना हो जाता है 86। आगे क्या समझ में? तो ये कौन सा वाला फॉलो करेंगे हमने, सेकेंड ग्रुप वाला। और इसका क्या, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या है इसकी ट्रिक, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास का काम है, जहां पर हम एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को लर्न करना सीखते हैं, उन्हें याद कैसे रखा जाता है, ग्रुप वाइज उनके नाम क्या होते हैं ये सीखते हैं, प्लस का एटॉमिक नंबर सीखते हैं कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। फिर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। नोट करो।